नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से। कलर्स के टीवी शो महादेव एंड सन्स का पारिवारिक माहौल लखनऊ में देखने को मिला। 13 जनवरी 2025 नवाबों के शहर लखनऊ में शक्ति आनंद, स्नेहा वाघ और साथ ही मानसी साल्वी का प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे कलर्स के नए फैमिली ड्रामा महादेव एंड सन्स के प्रमोशन के लिए लखनऊ आए थे, जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई पर आधारित है। कुछ रिश्ते मिसाल बन जाते हैं और कुछ मिसालों का बोझ बनकर रह जाते हैं। प्रीमियर के बाद से ही दर्शकों का दिल जीत रही ये कहानी महादेव यानी शक्ति आनंद के असाधारण उदय की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो एक अनाथ था और साथ ही वाजपेयी परिवार में नौकर के रूप में आया। इसके बाद वह संघर्ष के दम पर शहर के सबसे सम्मानित और अमीर आदमियों में से एक बन गया। अपने मालिक की बेटी विद्या स्नेहा वाघ के लिए, उनके प्यार के लिए उन्हें सब कुछ छीन लिया और साथ ही उसका घर, उसका नाम और उसकी विरासत। बेदखल और अपमानित होने के बाद इस जोड़े ने अनुशासन और परंपरा के साथ कड़वाहट के बजाय गरिमा को चुनते हुए ईट जोड़कर अपनी जिंदगी फिर से खड़ी की है। जो सफर बलिदान से शुरू हुआ वह धीरे धीरे घनिष्ठ खुशहाल परिवार में बदल जाता है, जहां दिन एक साथ भोजन, हर दिन मंदिर दर्शन, समारोह और अनकही रस्मों के साथ शुरू और खत्म होता है, जो उन्हें एक साथ बांधते हैं। महादेव सिर्फ परिवार का मुखिया नहीं है, बल्कि वह एक प्यार करने वाला पति और परिवार के हर घटनाक्रम में सहभागिता होने वाला गौरवान्वित पिता भी है, जो मानता है कि परिवार को एक साथ काम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए। महादेव एंड सन्स के सामने रहने वाली विद्या की बड़ी बहन भानु मानसी साल्वी विरोध में खड़ी है और साथ ही उसकी अनसुलझी नाराजगी इस दिखने में परफेक्ट दुनिया वाले काले साए पर असर डालती है। अपनी प्रेम कहानी की कीमती से टूट चुके इतिहास दोहराने के डर से महादेव अपने बच्चों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। इसमें प्रमुख यह है कि वह प्रेम विवाह वर्जित रखता है और उनके नियम परिवार को एक साथ रखते हैं, लेकिन एक कीमत पर। उसके बच्चे उनकी बात मानते हैं, फिर चुपचाप पसंद, आवाज और बिना डर के प्यार के लिए तरसते हैं। और क्या वह प्यार जिसके लिए महादेव ने कभी समाज में लड़ाई लड़ी थी, वही ताकत बन जाएगी जो उसके परिवार की एकता की परीक्षा लेगी? ये देखने को मिलेगा। महादेव एंड सन्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ और कलर्स के साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है। लखनऊ में मेरी पैदाइश, परवरिश, पढ़ाई हुई, कई टीवी शोज बनाए, ओटीटी शोज बनाए, जिनकी कहानी जो है लखनऊ में बेस्ड रही है, जिनकी शूटिंग लखनऊ में करी। कलर्स के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है चैनल के शुरुआती दिनों से। तो जब भी कोई ऐसा शो आता है, ऐसी कोई कहानी आती है जहां पर शो कलर्स पे हो और कहानी बेस्ड हो लखनऊ या लखनऊ के आसपास के इलाकों में, तो जो खुशी होती है वो दुगनी होता है। ऐसा ही कुछ है महादेव एंड सन्स के साथ, इसीलिए आप सबके सामने हाजिर हूं। मैं अगर दो तो वो ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ साथ पैदा होती है उसकी पहचान। और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर सरनेम का जो है ना एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मैं इनफैक्ट आपको एक किस्सा बताऊँ, मैं 2 दिन पहले लखनऊ में ही अपने किसी एक मित्र के साथ आया, बम्बई से। एक राइटर हैं, फिल्म के राइटर हैं, उनको मैंने अपने एक यहाँ बचपन के दोस्त से मिलवाया और जो मेरे हरदोई में बेस्ड है। हमने शूटिंग भी इटौंजा की हवेली में करी, हरदोई में शूट किया, लखनऊ के कुछ पोर्शंस में शूट किया, चंद्रिका देवी मंदिर में शूट किया। तो कई लोकेशंस हैं जिसमें शूटिंग हुई है शो की। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगा, आप सबको पसंद आएगा। और सबसे पहले आप मैं शो की एक एवी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कैन वी एवी प्लीज? देखिए, हरदोई एक नेचुरल चॉइस थी, बिकॉज जब हम कहानी चुन रहे थे और उस पर काम कर रहे थे, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कई बड़े नोन ऑप्शंस थे कि हम बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में शो को बेस करें। वहाँ पे भी किया जा सकता था, उससे कहानी में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिटेलिंग को थोड़ा सा और रिच करने के लिए हम और
एक इंटीरियर में जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक बड़ी आसान और एक ऑब्वियस चॉइस हो जाती है कि लखनऊ कानपुर इलाहाबाद कर लो। सो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम हरदोई बेस करेंगे, थोड़ी सी हरदोई की उसमें भाषा है। हमने जो शूटिंग करी वो करीब 2 दिन हरदोई में करी, बाकी हमने इटौंजा में शूट किया। इटौंजा के राजा साहब की जो हवेली है उसको हमने घर दिखाया। उससे क्या होता है कि शो के अंदर एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि मेरा एक खुद का एक बचपन का एक हिस्सा बीता है हरदोई में, सो वही कारण था जिसकी वजह से हरदोई को चुना गया। मानसी जी ने एक वर्ड बोला अभी जो काफी कॉम्प्लेक्स था, तो एज अ कास्ट आपके लिए कितना कॉम्प्लेक्स रहा उस लैंग्वेज को सीखना और उन चीज़ों को लाना पड़ने पर? चिरांडो की बात कर रही हैं आप? तो इसका सारा श्रेय मैं सौरभ जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें जो लोकल डायलेक्ट है उसके वर्ड्स सिखाए हैं, ताकि ये लगे कि हम हरदोई से हैं, क्योंकि मुंबई में तो ऐसी लैंग्वेज होती नहीं है। तो अगर इस सीरियल में कुछ नया सीखने को मिला है तो वो चिरांडो। मेरा क्वेश्चन है तिवारी आपसे है, आखिर ये महादेव एंड सर सीरियल दर्शक क्यों देखते हैं, क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है? सर देखिए, क्या डिफरेंट है? देयर इज नथिंग डिफरेंट, देयर इज नथिंग डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि हम आम जिंदगी में रोज शाम को उसी घर के अंदर जाते हैं, वही दाल खाते हैं, वही आलू गोभी खाते हैं, उसी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका बच्चों के साथ बात करते हैं, और वहाँ पर जो मुद्दे और जो समस्याएं और जो खुशियाँ निकल करके आती हैं वही महादेव एंड सन्स की कहानी है। तो जो मेरा सिर्फ कहने का, जब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, ऐसा डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, मुद्दे जो होते हैं वो वही होते हैं। कहानियाँ मुश्किल से आप फिंगर टिप्स पे गिनेंगे तो 7 या 8 कहानियाँ हैं पूरे स्टोरी यूनिवर्स के अंदर। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप उस कहानी को अलग तरीके से कैसे दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्दावली है शो के अंदर, जो शब्दों का चयन जो लोग बोलचाल रोज़मर्रा की भाषा में यूज़ करते हैं, उसमें एक ऑथेंटिसिटी है। जैसा कि मैम ने भी कहा और मानसी मैम ने भी कहा कि हम बोलचाल की भाषा में शो के अंदर कई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो जैसे यहाँ के जो लोग हैं ना उससे इमीडिएटली रिलेट कर लेंगे। लुर, लंपट, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो बॉम्बे में बैठ करके, मुंबई में बैठ करके, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ करके आप टीवी शो लिखेंगे ना तो आपको मालूम ही नहीं है कि असली इंडिया क्या है। और हर जगह की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपना रहन सहन होता है, इंसान वही होते हैं। सो अभी हमसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कहानी में ऐसा क्या डिफरेंट है, मैं कहूँगा जी इंसानों की कहानी बता रहा हूँ, रिश्तों की कहानी बता रहा हूँ। माँ बाप इसमें भी है, प्रेम विवाह इसमें भी है, विद्रोह इसमें भी है, एक्सेप्टेंस इसमें भी है। तो अगर कोई पूछेगा कि अच्छा तो उसमें अलग क्या, तो कहूँगा जी कुछ अलग नहीं है, यही है। अब एलियन की कहानी तो नहीं है, ठीक है। तो बट उस कहानी को कहने का तरीका क्या है, हाउ यू प्रिपेयर दैट दाल फ्राई विच यू ईट एवरी डे। वो दाल फ्राई की प्रिपरेशन जो है ना उसमें मजा है, उसमें अलग है। मतलब दाल फ्राई के अंदर स्प्रिंग रोल नहीं है, मतलब दाल फ्राई पूरे लहसुन प्याज सबसे वो आपको पूरे तड़के के साथ मिलेगी। वो आपने प्रोमो में भी देखा होगा। टेलिंग जो है उसमें ड्रामा है, उसमें मसाला है, ठीक है। लेकिन कहानी में एक रिलेटेबिलिटी है, एक आपको अपनापन दिखाई पड़ेगा, पहचान दिखेगी, अपने आप अपने रिश्ते आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उस लेवल पे एक रिलेटेबल शो है। उस लेवल पे हमने जानबूझ करके कुछ ऐसा नहीं बताने की कोशिश करी जिससे आप कनेक्ट ही ना कर पाए। उत्तर प्रदेश शूटिंग के लिए कैसा रहा, लखनऊ और आसपास का एरिया क्या महसूस हुआ? क्योंकि पहले फिल्मों की शूटिंग मुंबई या दूर दराज के स्टेट में जाना पड़ता था, अब कितना अनुकूल है? भाई जब मेरा बस चले तो मैं तो सारी शूटिंग लखनऊ में ही करूँ। मैं ये मेरा 11वां शो है लखनऊ के अंदर, जो मैं सारे OTT शोज़ और टीवी शोज़ को अगर देखा जाए तो 2016 से लेकर के 2026 के बीच में ये ऑलमोस्ट आई थिंक 9th या 10th शो है, 11वां शो था। बीच में मैंने अभी किसी दूसरे स्टेट में भी शूट किया था, एक और वेब सीरीज़ है जो आने वाली है। सो यूपी के साथ जो है ना, खास करके लखनऊ और लखनऊ के आसपास के इलाके का एक इमोशनल बैकग्राउंड है। मुझे यहाँ पर शूटिंग करने के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
मैं कौन सा सीन किस जगह पे शूट करना है वो आंख बंद करके किया जा सकता है। प्लस जो कल्चर है वो नेचुरली आ जाता है, भाषा नेचुरली आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पिछले 10 साल में लखनऊ और अराउंड देखा, और अब मैं बात सिर्फ लखनऊ की नहीं करूँगा, मैं और भी शहरों की, यूपी की बात कर रहा हूँ। जैसे बरेली, मैं भी एक प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ जो बरेली में होने वाला है, शूट करने वाला हूँ। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो दिसंबर में लखनऊ में शूट करने वाला हूँ। लखनऊ में शूटिंग का, लखनऊ के अराउंड भी, अगेन मैं बार बार, मेरा लखनऊ से, जब मैं लखनऊ का नाम ले रहा हूँ तो उसका मतलब सिर्फ लखनऊ शहर की नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि लार्जली यूपी के अंदर एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी हो, चाहे होटल्स हों। लखनऊ के अंदर ही मैंने पिछले 10 साल में इतने 5 स्टार होटल्स बनते हुए देख लिए कि वो दिक्कतें आपको फेस नहीं होती हैं। इट्स ऑलवेज मतलब इट्स अ डिलाइट। देखिए, महादेव एंड सन्स नाम रखने के पीछे हमने काफ़ी चिंतन किया। उस पर हमने कई नाम सोचे थे। पहले हमने शो का नाम विरासत सोचा था, हमने शो का नाम पहचान सोचा था, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा क्योंकि कहानी जो है वो महादेव और महादेव के पहचान के अराउंड सेंटर्ड है, उसके परिवार के अराउंड सेंटर्ड है। तो आज की तारीख में देखिए क्या है ना सर, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने शोज़ आ रहे हैं, फिल्में हैं, OTT पे इतने शोज़ आते हैं, TV में इतने शोज़ आते हैं, तो आपको हर चीज़ का चयन करने के दौरान बहुत ज़्यादा उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, क्रिटिकल होना पड़ता है कि कहीं इस भीड़ में, इतने सारे शोज़ की भीड़ में आपका शो खो ना जाए। और किसी भी शो की जो पहली आइडेंटिटी होती है वो शो का नाम होती है। बस सर, थैंक यू, प्लीज हो गया सर। दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि शो देखें, पहले भी प्यार दिया है, पसंद किया है, इस बार भी उम्मीद है कि यही होगा। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।